हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल। हाउ डू एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंजेस इन अ पीरियड with increase in atomic number from left to right? How do the following change on going left to right in a period of the periodic table? Chemical reactivity of elements, nature of oxide of elements. ठीक है, अब देखो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पीरियड किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं द हॉरिजेंटल रो ऑफ पेरियोडिक द हॉरिजेंटल रो इन पेरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है। हाउ डू एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंजेस ऑफ द पीरियड विच इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव होगा? जैसे मान लो कोई पीरियड ले लेते हैं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। यहाँ एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? सबका इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी इंक्रीज होता है। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी इंक्रीज करता है। जितना इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज करेगा उसका साइज उतना ही घटेगा। तो एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस along the पीरियड। पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि केमिकल रिएक्टिव पीरियड में क्या क्या कैसे चेंजेस होगा। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट को दिखाने के लिए केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम को अगर खुले हवा में छोड़ दोगे, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और ये बना लेगा Na2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये रिएक्टिविटी इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें खुले हवा में रखोगे तो आग में पकड़ लेगा, और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ छोड़ोगे खुले हवा में तो ये ऑक्सीजन नहीं करेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, CO2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोडियम या लिथियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ये तेजी से रिएक्शन कर ले रहा है, जबकि कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के लिए हीट करना पड़ रहा है। तो मतलब कि अगर एक पीरियड में यहाँ पे सोडियम की जगह पे लिथियम अगर लेते हैं, लिथियम के साथ अगर O2 का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर 2Li2O बनेगा। तो लिथियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा, जबकि कार्बन से ऑक्सीजन का रिएक्शन कराने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है। मतलब कि अगर हम लोग पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा केमिकल रिएक्टिविटी होगा वो डिक्रीज होगा। केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस along the पीरियड। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा ये हम लोग को बताना है। तो ऑक्साइड अगर मेटालिक, अगर कोई मेटल की तरफ है, ठीक है, सपोज कर लो कोई पीरियड है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। ठीक है, ये सभी एक पीरियड का है। अगर सोडियम का ऑक्साइड बना Na2O तो ये बेसिक नेचर का होगा, जबकि सल्फर का ऑक्साइड बना अगर SO2 तो ये एसिडिक नेचर का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स तो बेसिक नेचर देन डिक्रीजेस इट्स बेसिक नेचर एंड इंक्रीजेस एसिडिक
नेचर। बेसिक नेचर क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा, और एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।